अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए हमें क्या दे दिया इन्होंने, डिवीजन में दे दिया हम लोग को एक अलजेब्रिक फॉर्म और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। देखिए अब क्या होगा हमारे पास, पहले इसको हम लेट करेंगे क्या बेटा कि लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। पहले तो हम लोग एच डी देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अच्छा अब क्या होगा बेटा हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x। अब हमें पता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेग स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि सेग स्क्वायर एक्स माइनस का 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम उसको लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल्स टू x एंड v इज इक्वल्स टू सेग स्क्वायर x और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट का सेंस, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इनटू dx। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ, अब u किसके बराबर था, x के, v किसके बराबर था हमारे पास, सेग स्क्वायर x और माइनस का 1 के बराबर था इंटू dx। और u किसके बराबर था हमारे पास, x के, इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है हमारे पास, सेग स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू ds माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx। u किसके बराबर है, u बराबर था x के और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर था, v बराबर था सेग स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू dx और इंटू dx, ठीक है। अब देखिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, i के, तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू x, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, बारी बारी हम लोग इंटीग्रेट अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेग स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है बेटा। क्लोज कर देंगे इसको हम लोग। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ds मीन्स के 1 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी बारी बारी इंटीग्रेट हम अप्लाई कर रहे हैं, सेग स्क्वायर x dx और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx और इनटू dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन ऑफ सेग स्क्वायर एक्स डी एक्स मीन्स के टेंजेंट x के बराबर होता है, टेंजेंट x। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए मैंने क्या बताया था कि ये बराबर किससे होता है, ये साइन इंटीग्रल का 1 अपॉन डी इंटू डी मीन्स के 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली x लिखा हुआ है, x बन जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, इधर देखिए आप, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन तो एक बाहर वाला इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इसको अभी छेड़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। और सेग स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मीन्स के माइनस का एक्स और इनटू डीएक्स। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू x इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x हो जाएगा और इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू x tan x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर किसके होता है, ln sec x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ln sec x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला, क्या कहा था मैंने, x इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx, पावर फॉर्मूला आ जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस का c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू x
10x और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ln। अब देखिए सेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर कॉस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 ओवर कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ln। अब क्या हो जाएगा हमारे पास एक ln की प्रॉपर्टी होती है ln a अपॉन b, ठीक है। यानी कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं ln a माइनस ln b, यानी कि ये ln a हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का ln b, ठीक है ना। तो मैं माइनस पहले बाहर लिख रहा हूँ बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई भी तो होना है ना, ln इंटू 1 और क्या हो जाएगा माइनस का ln इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। और अब क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स। अच्छा जी, अब देखिए पहले तो हम लोग इसको एक साथ लिख देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ln 1 माइनस माइनस प्लस ln कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ln कॉस एक्स, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा प्लस का c, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज यहाँ पे जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा 3-4 स्टेप है लेकिन लंबे स्टेप है काफ़ी, तो जगह खत्म हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के लिखूंगा इसका, ठीक है। अब बेटा ये मैंने वही इक्वेशन लिखी है नीचे वाली जो मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लिखनी, ये खाली मैंने अपने लिए लिखी है, ठीक है। अब जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स, इसका मैं एल्सियम ले रहा हूँ खाली, क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा से माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ln 1 और प्लस का ln cos x प्लस का c। अब क्या होगा i इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस का ln, ये पहले लिख रहा हूँ मैं, cos x और माइनस का ln 1 प्लस का c। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि सिंस माइनस का ln 1 बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास 0 के, तो 0 पुट कर देंगे हम। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस प्लस कर दूंगा पहले मैं, प्लस का ln ऑफ cos x और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो ये बेटा आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।